कुव्वतों को ये पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान का हर मुसलमान जिहाद के जज्बे से हैदराबाद में आज इस जलसे में शरीक हुआ है। अगर हमारी क़यादत इस बात का फैसला करती है और पाकिस्तान रियासती सतह पर यह फैसला करता है कि हमने कुव्वत के साथ इस्राईल के मुकाबले में खड़ा होना है, तो इंशाअल्लाह ये मुजाहिदीन आपको उस मैदान अमल में भी नजर आएंगे। आज हम दिफाए पाकिस्तान के उन्वान से भी इस इज्तिमा का इनेकाद कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पड़ोस में भी एक बददिमाग वजीर आजम ने जिस जारहियत का पाकिस्तान के खिलाफ जंगी हथियारों से कुव्वत का मुजाहिरा किया, उसका जवाब पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने अपनी भरपूर सलाहियतों के इजहार के साथ, कौम के एतमाद के साथ, बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जो भरपूर जवाब दिया, उस पर हम अपने तमाम दिफाई इदारों के जिम्मेदारान को, तमाम दिफाई इदारों के मुजाहिदीन को और पूरी कौम को इस यकजहती और वहदत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे आज का इज्तिमा का उन्वान और मकसद भी यही है कि हम इस नाजुक मरहले पर पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के हवाले से गुफ्तगू न करें, लेकिन बदकिस्मती से जिस वक्त में हमारा ये इज्तिमा हो रहा है, इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के विफाकी बजट और उस विफाकी बजट के बाद सूबों के अंदर जो बजट पेश किया गया है, हम इस इज्तिमा के सामने उस बजट में जो धोखा पाकिस्तानी कौम को दिया जा रहा है, उस पर भी लबकुशाई जरूरी समझता हूं कि क्या धोखा पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्या धोखा सूबे सिंध के मुसलमान और पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है। आदाद शुमार जो पाकिस्तानी बजट में हमेशा हेर फेर के जरिए कौम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो तमाशा इस बजट में पेश किया गया है, इसकी मिसाल शायद माजी के किसी बजट में आपको न मिले। टास्क फोर्सेस बनाई गई, SIFC बनाई गई कि हम पाकिस्तान के माशी नस्बुल ऐन का तयन करेंगे। इन्हीं इदारों के, पाकिस्तान के इदारों ने जो रिपोर्ट बजट से पहले पेश की और जो बजट बनाया गया उसमें जो आदाद शुमार पेश किए गए,
हम हुक्मरानों को ये नहीं कह रहे कि हम तुम पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि जिन इदारों को सपोर्ट के लिए तुमने बजट बनाया, वही इदारे तुम्हारे बजट पर अपने रिपोर्ट्स के जरिए तनकीद कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि सिंध के अवाम ये जानते होंगे कि आपके तालीमी बजट में पाकिस्तान के सूबों में आपकी तालीमी सलाहियतें, आपके सूबों का तालीम, आपके बच्चों के लिए उसका किरदार, वो तमाम सूबों में तीसरे नंबर पर है। आज भी आपके बच्चे 44% बच्चे तालीम से महरूम हैं, और ये 44% बच्चे, जिसकी तादाद 5 से 16 साल तक की उम्र के लड़कों और लड़कियों की है, 70 लाख से ऊपर आपके बच्चों और बच्चियों की तालीम के मौके आपको फराहम नहीं किए जा रहे। कहा जाता है कि हुक्मरानी के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सूबों में हुकूमतों का तसलसल बहुत जरूरी है। बताते हैं कि आपके ऊपर जो सियासी जमात हुकूमत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के उन बच्चों में हैं जो दुनिया भर के बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किए हुए हैं, जो पाकिस्तान के लाहौर, एचएसएन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। मैं उनको दावत फिक्र देता हूं कि आपके सूबे का वजीर आला, जो बैरुल अक़वामी इदारों में लंदन और अमेरिका में पढ़ा हुआ है, आपके सूबे की तमाम कैबिनेट जो बरतानिया से हुसूल तालीम, बेहतरीन तालीम हासिल किए हुए हैं, जो अमेरिका में पढ़े हुए हैं, जो अपने आप को सिंधी कहते हैं, जो अपने आप को बाबुल इस्लाम का शहरी कहते हैं, लेकिन आज भी सूबे सिंध के 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियों की तालीम से आपके बच्चे महरूम हैं। सवाल करना चाहिए हैदराबाद के इन भाइयों को, सवाल करना चाहिए हैदराबाद के इन वालिदैन को कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान में बेहतरीन तालीमी इदारे मुयस्सर है, तुम्हारे लिए ऑक्सफोर्ड मुयस्सर है, तुम्हें हमने हुक्मरान बनाया। अगर वो आपके वोट का अपने आप को हकीकी नुमाइंदा समझते हैं, तो फिर आपका सवाल उनसे बनता है कि क्यों सिंध के गरीब मुसलमान माओ और बहनों के बच्चे और बच्चियां सरकारी स्कूलों की, अब तरसिया सरकारी स्कूलों की तालीम से भी महरूम हैं। बलोचिस्तान के हुक्मरानों से भी पूछना चाहिए, वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज बलोचिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां, 58% बच्चे और बच्चियां सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने से महरूम हैं। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जहां पर 34% बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम से महरूम हैं। पंजाब में 80 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करने से
बुनियादी तालीम हासिल करने से महरूम हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों की तादाद 2.5 करोड़ से ऊपर है, जिनकी उम्र 5 से 16 साल तक है। वो बुनियादी तालीम से महरूम हैं और दुनिया का कोई इदारा उनसे पूछने वाला नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर तो 3.5-4 करोड़ उनकी आबादी है। वहां पर तो तुम तालिबान से खवातीन की तालीम का बुनियादी हक कहकर पूछ रहे हो, लेकिन अफगानिस्तान जितनी तादाद पाकिस्तान के अंदर, उस जितनी तादाद में पाकिस्तान के बुनियादी तालीम से महरूम है। तुम क्या उज़र पेश करोगे? पंद्रह साल से सूबे सिंध पर हुक्मरानी करती हुई पीपल्स पार्टी 73% प्राइमरी स्कूल में जो सिंध के अंदर हैं, 73% प्राइमरी स्कूलों में पानी और बिजली की सहूलत नहीं है। सिर्फ 27% स्कूलों में पानी और बिजली की सहूलत दस्तयाब है। और अगर बच्चों के साथ बड़े भी मिला लिए जाएं, बच्चों की तादाद 44%, और अगर बड़े भी साथ मिला लिए जाए तो उसकी तादाद 70 लाख और 80 लाख के करीब है। फिर कहते हैं कि मदारिस का क्या किरदार है? तुम पैसे देकर पढ़ाते हो और मदारिस तमाम इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और तमाम मदारिस की तादाद खवातीन, बच्चों और लड़कों की मिलाकर 60 लाख से ऊपर है, जो उनको किताब भी मुहैया कर रही है, जो उनको रिहायश भी मुहैया कर रही है, जो उनकी बुनियादी सेहत के हवाले से भी कफालत कर रही है। शर्म आनी चाहिए। सरकारी वसाइल के होते हुए तुम अपने बच्चों को तालीम नहीं देना चाहते कि कल वो तुमसे अपने हुकूक के बारे में न पूछ ले, और अपने आप को एचिसन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड कॉलेज के पढ़े हुए भी कहते हो। तालीम ऐसी चीज नहीं कि आप उसे खरीद कर कौम के हवाले कर दें। जिस तरह आप हुकूमतें खरीद कर हुकूमतें कर रहे हैं, ये आपकी उस खरीदी हुई हुकूमत के नताइज है। इसीलिए तुम्हें अवाम की फिक्र नहीं, तुम्हें अपने इक्तिदार को बचाने की फिक्र है। आज जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, बारूद की आग में जल रहा है। आज कबाइल बारूद की आग में जल रहे हैं। आज बलोचिस्तान में बलोच और पश्तून कबाइल बारूद की आग में जल रहे हैं। न वहां तालीम है, न वहां बुनियादी मरकज़ सेहत है, या सरकार के हुकूमत खाने हैं, या मिलिटेंट के हुकूमत खाने हैं। कौम जाए तो किस तरफ जाए? हम कौम को दावत फिक्र देते हैं। कि पाकिस्तान में अमन के लिए मुअस्सर आवाज उठानी है तो जमीयत के प्लेटफार्म पर
कायद जमीयत बतले हुर्रियत हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातहुमुल आलिया के हाथ पर बैयत करो। उठो और आगे बढ़ो। यह कौम बराए फरोख्त नहीं है। ये मुक्तदरा को भी आपने अपनी आवाज पहुंचानी है। ये नाजायज हुक्मरानों को भी आपने अपनी आवाज पहुंचानी है कि तुम पोलिंग एजेंटों में बक्सों के नताइज तब्दील कर सकते हो, तुम इंतखाबी नताइज तब्दील कर सकते हो, लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम की कुव्वत को मैदान अमल में खत्म नहीं कर सकते। और मैं इस इज्तिमा को गवाह बनाकर कहता हूं कि इस तहरीक में हमें माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, कौम के हुकूक के लिए बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। हमें जानी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, कौम के लिए बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें यह आईन और इस आईन के अंदर दिए गए हुकूक मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह और उनके रुफका ने दिए हैं। हम न अपने आईन पर समझौता करेंगे, न अपने हुकूक पर समझौता करेंगे, और इंशाअल्लाह कौम के हुकूक के लिए तुम्हें पूरे मुल्क में इस किस्म के इज्तिमाआत मुनक्किद करके और उसमें तेजी लाकर तुम्हें बताएंगे कि तुम कौम के नुमाइंदा हुक्मरान नहीं, तुम किसी और के नुमाइंदा हुक्मरान। मैं आप तमाम दोस्तों का जो इस शदीद गर्मी में भी इस इज्तिमा को और हैदराबाद से जमीयत उलमाए इस्लाम के इस ताकत के मुजाहिरे को आपने कामयाब किया। इंशाअल्लाह इस किस्म के और इज्तिमाआत होंगे, इससे भी बढ़कर इंशाअल्लाह सिंध में ही होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, बलोचिस्तान में भी होंगे और पंजाब में भी होंगे। और इन कंप्रोमाइज पॉलिटिशियंस को ये पैगाम देंगे कि हम भी देखेंगे कि